नमस्कार दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है कलचुरी वंश, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास में आज हम देखने वाले हैं कलचुरी वंश को। ठीक ना। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा थ्योरी के रूप में देखेंगे और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसको ज़्यादातर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है। कल के हमने क्लास में जो भी आपने टॉपिक पढ़ा था कुषाण वंश, है ना, उसको आप और एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में है। और आज का जो क्लास है दोस्तों टेलीग्राम में मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, आप कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा भाई, है ना। हर कमेंट में आप मेरे को वही मिलता है कि इसका पीडीएफ कहाँ है सर, तो टेलीग्राम चैनल में है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास और देखते हैं आज के बारे में हम कि क्या है भाई ये कलचुरी वंश। ठीक ना। यहाँ पर जो कलचुरी वंश है, तो यहाँ पर कलचुरी वंश को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कलचुरी वंश की वंशावली किस नरेश ने आरंभ होती है? तो किस नरेश से आरंभ होती है भाई? तो जो आपका उस बारे में अनुमान किया जाता है कि, ठीक ना, कोकल देव, ठीक ना, कोकाली देव से आरंभ हुआ है। ठीक ना। कोकल देव का वंशज कलचुरी वंश का है। ठीक ना, कलचुरी कहे जाते हैं उनको। ठीक, कलचुरी वंश है जो उससे ही बना है। ठीक, यहाँ पर कलचुरी जो वंश है कोकल देव के वंश के कलचुरी कहलाएंगे। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। जो कलचुरी वंश की वंशावली, ठीक ना, किस नरेश से आरंभ होती है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि उसके बारे में अनुमान किया जाता है, पता लगाया गया है कि वह कोकल देव, ठीक से आरंभ हुआ है। कोकल देव के वंशज कलचुरी कहलाएंगे। ठीक, इसे याद करोगे 2-3 बार याद हो जाएगा। चलिए, कलचुरी हृदयों की एक शाखा है। ठीक ना, हृदयों की एक शाखा है। हृदयक वंश आपका जो हृदयक वंश कहाँ से आए हुए? तो भाई हृदयक वंश आपका रतनपुर और रायपुर में 10वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक शासन किए हैं हृदयक वंश। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखते हैं हम। तो आपका जो कोकल, ठीक ना, कोकल आपका महाप्रतापी राजा थे। ठीक ना, पर उनके वंशजों के जाज्जल देव, ठीक ना, जाज्जल देव प्रथम, ठीक ना, रतन देव द्वितीय, इसको याद रखना, प्रथम द्वितीय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। और पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वे न सिर्फ महापराक्रमी राजा थे बल्कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति उन्नति के बारे में भी चेष्टा की थी। ठीक, जाज्जल देव प्रथम ने अपना प्रभुत्व आज के विदर्भ, बंगाल, उड़ीसा, ठीक ना, विदर्भ आपका बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा स्थायी कर लिया। कथा के टाइप से आपको याद रखना है, कहानी के टाइप से। ठीक ना। इसके बाद में आपका युद्ध भूमि के यद्यपि उनका बहुत समय व्यतीत हुआ परंतु निर्माण कार्य भी करवाए थे। ठीक ना, तालाब खुदवाए थे, मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक ना, उनके शासनकाल में सोने सिक्के चलते थे। ठीक ना, उनके शासनकाल में सोने के सिक्के चलते थे। उनके नाम के सिक्के भी चले हैं, उनके समय में उनके नाम के सिक्के भी चले हैं भाई, जाज्जल देव। ठीक है, ऐसे माना जाता है कि जाज्जल देव विद्या और कला के प्रेमी थे। ठीक, अध्यात्म थे। जाज्जल देव के गुरु थे कौन? गोरखनाथ भाई। ठीक ना, गोरखनाथ के शिष्य, ठीक ना, परंपरा में आपका भृतहरि और गोपीचंद, ठीक थे, भृतहरि और गोपीचंद थे, जिनकी कथा आज भी छत्तीसगढ़ में गाई जाती है। ठीक, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना हो सके पढ़िए, याद हो जाएगा भाई। ठीक, और नहीं पढ़ पाओगे सुनिए मेरे को। ठीक है, आप बार बार सुनोगे, वीडियो पॉज करके रिपीट कर करके सुनिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं रतन देव के बारे में। यह कहा जाता है कि वे एक नवीन राजधानी की स्थापना की जिसका नाम रतनपुर रखा गया है, ठीक है ना। जो बाद में उसका नाम क्या हो गया, जो बाद के नाम से जाना जाता था। रतन देव भी बहुत ही हिंसात्मक युद्धों में समय नष्ट की, ठीक ना, समय नष्ट की, पर विद्या और कला प्रेमी थे, इसलिए विद्वानों का कदर थी, ठीक ना, विद्वानों का भी कदर करते थे वे। रत्नदेव के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और तालाब खुदवाया भाई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीदेव, ठीक ना, पृथ्वीदेव द्वितीय भी बड़े योद्धा थे, कला प्रेमी भी थे। उनके समय सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के जारी किए गए थे, चलते थे भाई, ठीक ना, तांबे के सिक्के और सोने के सिक्के चलाए जाते थे उस समय। कलचुरी वंश के जो विद्वान थे, ठीक ना, उनका प्रोत्साहन देखकर उनका उत्साह बढ़ाया करते थे, ठीक ना। राजशेखर और विख्यात कवि उस समय थे, जो कि राजशेखर जी की काव्य, ठीक ना, मीमांसा और कर्म मंजूरी नाटक, ठीक ना, मीमांसा और कर्म मंजूरी नाटक बहुत प्रसिद्ध थे। किसकी, तो राजशेखर की भाई, वो कवि थे, ठीक है, उस समय के कलचुरी वंश के समय के विद्वान कवि राजश्रय जो आपका राजशेखर थे, ठीक ना। और यहाँ पर राजश्रय प्राप्त हुआ था, मतलब एक राजा का कवि, ठीक ना, राज्य का कवि ऐसा माना जाता था, राज के कवि हम मान सकते हैं, ठीक। इसलिए शायद वे दिल खोलकर कुछ नहीं लिख सकते थे, राजा को चाहते थे कि वह लिखा जाता था, जो राजा चाहते थे भाई उसी चीज़ को उनको लिखना पड़ता था, क्योंकि वो राज्य के भी थे, ठीक ना, राज्य के कवि माने जाते थे, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आशा करता हूँ आप कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको भाई समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए आप, ठीक है, लाइक कीजिए, लाइक करते जाओगे, कमेंट करते जाओगे, मैं मोटिवेट होते जाऊँगा, ठीक है। बहुत जने का कमेंट भी आ रहा है कि यस सर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कंटिन्यू आप ऐसी क्लास लेते रहिए। चलिए धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं अब। कलचुरी शासकों का शैव धर्म को मानते थे, ठीक ना, किसको भाई, शैव धर्म को मानते थे। यहाँ पर उनका कुल शिव उपासक होने के कारण उनका ताम्रपत्र हमेशा ओम नमः शिवाय से आरंभ होता था, ठीक ना, शिव धर्म मानते थे तो उनका जो भी पत्र वगैरह लिखा जाता था वह ओम नमः शिवाय से आरंभ होता था। ऐसा कहा जाता है कि कलचुरी वंश, ठीक ना, कलचुरी वंशों के जो कलचुरियों के दूसरों के धर्म में कभी बाधा नहीं डाला। कलचुरी वंश अपना धर्म को माना लेकिन दूसरे के धर्म को कोई बाधा नहीं डाला, वो अपना धर्म मान रहा है तो मानते रहे भाई, है ना, इस प्रकार से उन लोग का मानना था, ठीक ना। कभी हस्तक्षेप नहीं किया। बौद्ध धर्म का जो प्रसार उनके समकालीन में हुआ था, ठीक। कलचुरी के अनेक मंदिरों धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, ठीक। वैष्णव धर्म का प्रचार रामानंद ने भारतवर्ष में किया, जिसका प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक ना। बैरागी दल का गठन आपका रामानंद ने किया था, ठीक ना, बैरागी जो दल का गठन था उसका रामानंद ने क्या किया भाई, जिसका नारा किया था, जिसका नारा क्या था, मतलब प्रचार प्रसार किया, दल का गठन किया, जिसका नारा क्या था, तो आपको नारा बताते हैं क्या था। तो भाई जात पात, ठीक ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होए, ठीक ना। किसने कहा था भाई, रामानंद ने किया था। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय हरि को होए भाई, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि होए, ठीक, या फिर हरि का होए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जहाँ पर हैदक वंश का अंतिम शासन काल के योग्यता और इच्छा शक्ति न होने के कारण, ठीक ना, न होने का कारण हैदक शासन की दशा, ठीक ना, धीरे धीरे बिगड़ते चली गई, ठीक ना। अंत में 1741 ईस्वी में भोसले सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कर हैदक वंश का शक्ति प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया भाई। किसने, तो भास्कर पंत ने, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से भोसले सेनापति भास्कर पंत ने कर दिया था, ठीक। तो इस क्लास में भाई इतना ही,
और आगे जो भी आपका क्लास आएगा नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है लगभग इतना ही आपको पढ़ना है, 1-2 क्लास और होगा उसमें, फिर आपका जो इतिहास है पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम इसका एक क्वेश्चन सेट लेकर आएंगे जिसमें हम लोग 25-25 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेट लेकर आएंगे, ठीक ना, जिसमें पूरा आपका इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, ठीक ना। तो पहले इतिहास को देख लेंगे, उसके बाद भूगोल को देखेंगे, ठीक। और कमेंट करना भाई कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चाहिए बोलोगे तभी हम सेट लेकर आएंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी लाएंगे, ठीक ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे तो वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको लेकर आएंगे। और अभी का जो आपका तैयारी चल रहा है, ठीक ना, इस प्रकार से क्वेश्चन लाएंगे कि अभी का जो कंपटीशन है, अभी का कंपटीशन पहले का कंपटीशन बहुत अंतर हो गया है, तो अभी का जो कंपटीशन है किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो बस उसी को आपको ध्यान से देखते जाना है और चैनल में आप ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है ना। वैसे मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और आदेश भी कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ़ायदा तो उनका भी है, तो हमारा तो फ़ायदा है ही है, ठीक है ना। आप चैनल ज्वाइन करो चाहे मत करो, लेकिन फ़ायदा आपका ज़रूर होगा। आप चैनल ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, फ़ायदा आपका ही होगा मित्र, ठीक है। जितने भी आप देख रहे हैं वीडियो अंतिम तक देखे होंगे, इसलिए मैं इस बात को अंतिम में ही बोला हूँ, ठीक है, कि जितना आप वीडियो देखोगे फ़ायदा आपका होगा ही होगा, ठीक। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।